वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया जो लागू करने की बात भाजपा कर रही है वो एक संवैधानिक व्यवस्था है जो आजादी के बाद से वर्तमान व्यवस्था चलती आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस प्रवक्ता का बयान, कहा ये एक संवैधानिक व्यवस्था है जो आज़ादी के बाद से जो व्यवस्था चलती आ रही है उसमें परिवर्तन करने की व्यवस्था की जा रही है। अभी कैबिनेट से पास हुआ है, इसके बाद लोकसभा राज्यसभा से पास करना होगा। देखना होगा कि क्या उन्होंने कैबिनेट से पास किया है, व्यवहारिक रूप से कहाँ लागू हो सकता है, इसके बाद इस पर अपना मंतव्य देंगे। ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। वर्तमान में चल रहे चुनाव और आने वाले 2 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसको प्रभावित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया जो लागू करने की बात भाजपा कर रही है वो एक संवैधानिक व्यवस्था है जो आजादी के बाद से वर्तमान व्यवस्था चलती आ रही है उसमें परिवर्तन की व्यवस्था करने की वो बात कर रहे हैं। अभी वो कैबिनेट से पास किया है उन्होंने, अभी उन्हें लोकसभा में लाना पड़ेगा उस विधेयक को, उसका राज्यसभा में दोनों जगहों से पास कराना होगा। उसके पहले एक प्रक्रिया होगी कि उसमें उन्होंने क्या कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया है और उसमें क्या क्या चीजें हैं, व्यवहारिक रूप में ये कहाँ लागू हो सकती है। इससे पूरी तरह से विपक्ष उस प्रस्ताव को देखेगी और उस पर अपना मंशा अपना मंतव्य देगी, उस पर बहस होगा। अब ये काफी लंबी प्रक्रिया है और ये निश्चित रूप से अभी जो वर्तमान चुनाव जो चल रहा है दो राज्यों में उसे और आने वाले 2 राज्यों के चुनावों को प्रभावित करने के लिए एक लॉलीपॉप का सहारा लिया जा रहा है। तो ये एक चुनावी सर्कमस्टांसेस को भड़काने का, उससे लोगों को दिग्भ्रमित करने का, उसके अलावा कोई ये प्रक्रिया नहीं है। अभी ये लंबी प्रक्रिया है, इसके पीछे काफी सारे मसले हैं जिसे सुलझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। उपलब्धियों को गिनाने का काम किया है माननीय मंत्री महोदया ने, वो बताने की उपलब्धियां कहाँ है। उनके शासन काल में देश में जितना अत्याचार महिलाओं पर बढ़ा है वो एक उदाहरण के रूप में आने वाले दशकों में पेश किया जाएगा। वो कांड जो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनी, राष्ट्रीय सुर्खियां बनी, जिस पर कि हर राज्य के लोगों ने अपने अपने ढंग से चुनावों के दौरान व्यक्त किया है, तो वो उपलब्धियां नहीं है। उनके शासन काल में निर्माण से ज्यादा विध्वंस हुआ है। इसकी वानगी रामपथ को देखकर, वीर शिवाजी महाराज की मूर्ति को देखकर, एयरपोर्ट सबको देखकर जो गिरते रहे हैं उन सबको देखकर लगाया जा सकता है अंदाज कि उनके शासन काल में क्या हुआ। हमारे शासन काल में, महागठबंधन के शासन काल में झारखंड में जो हुआ है उसे भी वो देखे ना कि क्या उन्होंने ऐसी योजनाएं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए लाया। उनके शासन काल में किसानों के रास्ते में कांटे और कील और दीवारें खड़ी की गई। हमारे शासन काल में किसानों का ऋण माफ किया गया। हम अपनी उपलब्धियां हम नहीं गिना रहे हैं, हमारी उपलब्धियां, हमारे सरकार की उपलब्धियां जनता गिना रही है। तो काम ऐसा करे कि जनता उनके कामों को याद रखे, अपने कामों को गिनाने का जरूरत ही न पड़े। ये मंत्री महोदया पहले ये बता दें कि इस राज्य में 15 से 16 वर्षों तक शासनकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है। तो भारतीय क्या ये घुसपैठ, अगर वो बोले कि ये सिर्फ 5 सालों के अंदर में घुसपैठ झारखंड में हुआ है, तो इस 5 सालों के पहले जो था कार्यकाल वो केंद्र सरकार का था। घुसपैठ पहले देश की सीमा में हुआ, उसके बाद दूसरे राज्यों की सीमा में हुआ और हमारे राज्यों की सीमा में हुआ। यह ऐसा केंद्र सरकार का कहना। वो मानती है कि घुसपैठ हुआ है, तो घुसपैठ पहले देश में हुआ, देश के बाद दूसरे, क्योंकि झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो कहीं लगती नहीं है, पश्चिम बंगाल की लगती है, आसाम की लगती है, मिजोरम, मणिपुर, उधर नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों की लगती है। तो पहले वो ये क्लियर करे ना कि देश में घुसपैठ हुआ या फिर हवाई जहाज या किसी और रास्ते से झारखंड में उनका प्रवेश हुआ है। खाली अनर्गल बातें हैं। चुनाव को देखते हुए उनके पास यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Listo.